देश अनि विश्वका विभिन्न भागहरूसितै सिक्किमले पनि 21 जुनको दिन अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गर्यो। गान्तोकको पाल्जर स्टेडियम स्थित जिम्नेजियम हलमा आयोजित राज्य स्तरीय योगा दिवस समारोहमा सिक्किमका राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ, स्वास्थ्य मन्त्री श्री जीटी ढुङ्गेल, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष श्री एमएन शेर्पा, उपाध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी थापा, अन्य मन्त्रीगण, लोकसभा सांसद, विधायकगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सरकारी अधिकारीगण एवं विद्यार्थी वर्गले यसमा सहभागिता जनाएका थिए। राज्यको स्वास्थ्य विभागद्वारा आयोजित यस अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा योग अभ्यासको नेतृत्व गान्तोक आयुष अस्पतालका डाक्टर सुमिरन तामाङले गरेका थिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए सर को पीछे की तरफ झुकाएं और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए फिर से सर को सामने की तरफ झुका लें। इसी के साथ सांस अंदर लेते हुए सर को सामान्य अवस्था में लेके आए। अब हम सभी लोग अपने सर को दाएं तरफ राइट साइड झुका लेंगे सांस छोड़ते हुए। सांस अंदर लेते हुए सीधा हो जाए और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ लेफ्ट साइड झुका लेंगे। Inhale and straighten your head. Exhale and bend towards the right. Inhale and up. र लामो गहिरो सास छोड्दै देब्रेतर्फ आफ्नो सरलाई झुकाइदिनुहोस्। सास भित्र लिँदै सरलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनुहोस्। Now we shall turn our head towards the right. Inhale and straight. And as you exhale, turn your head towards the left. Inhale and straighten your neck. Exhale and turn towards the right. सांस अंदर लेते हुए अपने सर को सामान्य अवस्था में लेके आए। दोनों हाथों को नीचे कर लें। अपने दोनों हाथों को सांस अंदर लेते हुए सामने से कंधे बराबर उठा लें। हथेलियों को आसमान की तरफ कर लें। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेलियों को कंधों पे रखें। इसी के साथ दोनों कोहनियों को सामने की तरफ जोड़ लें। अपनी दोनों कोहनियों को सीधा कर लें। सांस अंदर लेते हुए फिर से कोहनियों को मोड़ लें। एंड एज यू एक्सहेल स्ट्रेटन योर एल्बो। इसी के साथ अपने दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ कर लें। दोनों उंगलियों को बंद करके मुट्ठी बनाएं। अपनी मुट्ठी को बाहर की तरफ गोल गोल बनाएं। ऊपर उठाएं। अपना हाथ और अपना सर स्पर्श में रहेंगे। सांस अंदर लेते हुए अपने कंधों को ऊपर की तरफ रखेंगे। सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ झुक जाएं। टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट, बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। सांस अंदर लेते हुए ऊपर आए। फिर से सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को जमीन की तरफ और सांस छोड़ते हुए उसको नीचे करें। इस अभ्यास को बाएं तरफ से करेंगे। सांस अंदर लेते हुए कंधे बराबर बाएं हाथ को उठा लें। हथेलियों को आसमान की तरफ और गहरी सांस अंदर लेते हुए ऊपर कर लें। दूसरी दिशा में इसी के साथ अपने कमर को सामान्य अवस्था में लेकर आए। अपने हाथों को नीचे कर लें। पांव के बीच दूरी को कम कर लें। सामने की तरफ से अपने दोनों हाथों को एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने सर के ऊपर उठाएं। हल्का सा पीछे की ओर झुक जाएं। ध्यान रखें घुटना सीधा रहेगा। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाएं। अब हम सभी लोग सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंद आसन के अभ्यास के लिए दोनों पांवों को जोड़ लीजिए।
दोनों पाँव को जोड़ लीजिए, घुटना सीधा ही रहेगा। ध्यान रहे दोनों पाँव के बीच हल्की सी दूरी रहेगी। एक एक करके दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। बेंड बोथ योर नीज वन बाय वन, प्लेसिंग योर फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। इसी के साथ सांस अंदर लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएं। इनहेल डीपली एंड रेज योर पेल्विक एरिया। सांस छोड़ते हुए अपने कमर को नीचे कर लें। फिर से सांस अंदर लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे कर लें। इसी के साथ हम सभी लोग भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए दोनों पांवों को जोड़ लीजिए। अपनी दोनों हथेलियों को अपने सीने के पास रखें। प्लेस बोथ योर पाम्स राइट बिसाइड योर चेस्ट। Place both your palms right beside your chest. सांस अंदर लेते हुए अपने कमर से ऊपर वाली भाग को ऊपर उठाएं। इनहेल एंड रेज अप। सभी लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। इस अवस्था में अपने आप को बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। फिर से सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठें। इस अवस्था में अपने आप को बनाए रखें और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पाँव के बीच दूरी कर ले। एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर सामने की तरफ और सर उसके ऊपर रखते हुए दो लंबी गहरी सांस लें। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कंप्लीटली। Inhale deeply and exhale completely. इसी के साथ फिर से अपने दोनों पाँव को जोड़ लीजिए। फिर से अपने दोनों हथेलियों को अपने सीने के साइड में रख लेंगे। फिर से सांस अंदर लेते हुए अपने कमर से ऊपरी वाली भाग को ऊपर उठाएं। ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाइए। जेंटली सिट ऑन योर नीज। घुटनों पे बैठ जाइए। सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लें और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आए। इसी के साथ हम सभी लोग मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों से बंद मुट्ठी कर लें। अपने पेट के ऊपर रख लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाएं। डू नॉट ओवर स्ट्रेन, ओनली बेंड हाउ मच एवर यू कैन। सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठें। फिर से सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाएं। बी वेरी कॉशियस दैट यू डू नॉट ओवर स्ट्रेन। सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठें और अपने दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में रख लें। अब हम सभी लोग उत्थान मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर उठा लें। एक एक करके दोनों कोहनियों को मोड़ लीजिए। सांस अंदर लेते हुए अपने कंधों को ऊपर की ओर धकेलें। सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। फिर से सांस अंदर लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आइए। एक एक करके दोनों कोहनियों को सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए सामने सामान्य अवस्था में। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग पालती मार के बैठ जाएं। अब हम सभी लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने दाएं हाथ को ऊपर कर लें।
अपनी पहली और दूसरी उंगली को मोड़ लें। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रखते हुए अपने दाएं अंगूठों से दाएं नासिका को बंद कर लें। बाएं नासिका से लंबी गहरी सांस अंदर, बाएं नासिका को बंद कर ले, दाएं को खोल ले और लंबी गहरी सांस बाहर। Inhale from the right, close the right, open the left and exhale from the left. इस अभ्यास को 3 बार और दोहराएंगे। ध्यान रखें, अपनी आंखें बंद कर लें। Inhale deeply and exhale completely. Last round, inhale deeply and exhale completely. इसी के साथ अपने हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आए। अब हम सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लें और अपनी उंगलियों से अपने आँखों को बंद कर लें। अपनी कोहनियों को बाहर करते हुए पीठ, कमर और गर्दन सीधी रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते समय मधुमक्खी की गुनगुनाहट जैसी आवाज़ करेंगे। आंखें बंद ही रखें। इसी के साथ दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में नीचे लेके आए। आंखें बंद ही रखें। अब दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर गर्माश प्रकट करने के लिए रगड़ेंगे। इनमें गर्माश प्रकट करके अपने बंद आंखों के ऊपर रख लें। ध्यान रखें, आंखें बंद ही रहेगी। इस अभ्यास को फिर से दोहराइए। धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपने कंधों में, अपने पूरे शरीर में फैला लीजिए, अपने पाँव में, घुटनों में। आंखें बंद ही रहेगी। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। अब हम सभी लोग ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें सामान्य अवस्था में लेके आए। आंखें बंद ही रहेगी। जब भी आप लोग तैयार हैं, अपनी आंखें धीरे से खोल लें। Whenever you are ready, gently open your eyes. इसी के साथ आज का योग सत्र पूरा होता है। मैं और मेरी टोली आप सभी से अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। योगा सुरु हुनभन्दा अघि उपस्थित सबैले अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको सन्देशको श्रवण गरेका थिए। सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो
या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सारे सिक्किम वासियों और देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सबसे पहले तो मैं हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में 2014 से शुरू होने के बाद आज सारा विश्व में ये योग दिवस अभी शुरू हो गया, योग से जोड़ गया पूरा सारे दिन। इसके लिए मैं पूरा जनता के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हर जगह में जैसा हमारे स्कूल में पहले से ही योग संपन्न हो रहा है और हर संस्था जैसा पुलिस का जितना भी कैम्प हो, जो जैसा एसएपी का हो, आईआरबीपी का हो, तीनों कैम्प और हर जगह में योग अभी मतलब योग से जोड़ चुका है। और इस साल से हम लोग ने हर स्कूल में, हर गांव में पहुंचाने के लिए योग को योग से जोड़ाने के लिए हम लोग ने अपना बजट में अपना फंड भी रखा है। इस बार फंड भी रखा है। हम लोग कैसा करेंगे इसका, हम किसके साथ एमओयू करना है तो अच्छे से अच्छा, ताकि हर स्कूल में एक योग का टीचर हो और योग से हम सारे सिक्किमवासी जुड़े। वेलनेस के संदर्भ में क्या सिक्किम का कैसा है, वेलनेस के क्षेत्र में हम सिक्किम बहुत आगे जा सकता है। हम लोग वेलनेस टूरिज़्म को आगे बढ़ा के सिक्किम एक ग्लोबल डेस्टिनेशन भी बना सकते हैं। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं हर जगह में, हर गांव में। जैसा हमारा अभी टूरिज़्म के सेक्टर में बात करें तो हमारा हर गाँव में अभी होम स्टे प्रोजेक्ट है, पूरा गाँव में चल रहा है। तो हम उसी में भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे योग को। तो हर एक ऐसा हो कि मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि सिक्किम को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना है, कि कोई सिक्किम एक जगह नहीं, सिक्किम को ही हम लोग ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना है। और सबसे हमारा प्रायोरिटी रहेंगे वेलनेस टूरिज्म भयो, वेलनेसको कुराहरू आए। यसमा अब विशेष आयुषको ठुलो रोल छ। अब आयुष मिनिस्ट्री त हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसलाई एम्फसाइज गर्दैछ। बेग्लै मिनिस्ट्री पनि खोलेको छ। त्यो मात्र हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले नि एउटा बेग्लै डिपार्टमेन्ट अहिले खोलेको छ आयुष हेल्थको अन्तर्गतमा। र अब यो अन्तर्गत हामीहरू अब ठुलो कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, जस्तो कि अब वेलनेस पार्कहरू भयो। अब त्यो मात्र होइन, आयुष होलिडे होम पनि हामीहरू गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले अहिले छुजाचैनमा 50 एकड़ जमिन इयरमा गरिसकेको छ गभर्मेन्टले। हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्रीले पर्मिसन दिइसक्नु भएको छ। यसको कतिवटा प्रोजेक्टहरू फर्मुलेट हुँदैछ, ताकि त्यसमा चाहिँ एउटा राम्रो स्वच्छ एरिया छ है, जसमा प्रायः जस्तो आउने गर्छन्। एकदमै शान्तिपूर्ण ठाउँ छ। त्यसो गर्दा त्यहाँ मेडिटेसन हुन्छ, योगा हुन्छ, त्यहाँ आयुषको आयुर्वेद, युनानी, होमियोप्याथी, ट्रेडिसनल मेडिसिन छ, होमियोप्याथी मेडिसिन सबैलाई हामीले समावेश गरेर एउटा हेल्दी एरिया बनाउँछ, जहाँ कि मान्छेहरू सबै जान सक्छन्, बस्न सक्छन्। खालि रिह्याबमा मात्र होइन, त्यस्तोतिर जाँदा पनि नानीहरूको अर्कै प्रकारले दिमाग खोलेर जान्छ र सही दिशा उनीहरू पाउन सक्छन्। र त्यहाँ पनि त्यो गरेर हामीहरू त्यतिकै नराख्ने, त्यहाँ कतिले प्रवचन दिने, राम्रो प्रकारको है, के छ कसो छ आज वर्तमानको कुरा हामीहरू पढ्छौँ, त्यो पुरानो कुराहरू केहरू गर्छौँ, त्यसले साह्रो नानीहरूले प्रभाव पार्दैन। तर आज वर्तमानमा के चलिरहेको छ, त्यसले के प्रभाव पार्छ भविष्यमा, यो कुरा लिएर हामीहरू प्रवचनहरू तयार पार्नुपर्छ। र बुद्धिजीवीहरू जति हुनुहुन्छ है, आफ्नो आफ्नो धर्मको गुरुहरू हुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले यो समावेश गरेर त्यो बनायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। र मलाई लाग्छ एउटा प्रचार प्रसार जुन चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको लागि हो, आफ्नो भविष्यको लागि हो, त्यो सही प्रकारले हामीले बाँड्न सक्छौँ है, विचारहरू बाँड्न सक्छौँ र उनीहरूलाई त्यही दिशामा, सकारात्मक दिशामा लग्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर म विश्वस्त छु। प्राचीन भारतीय परम्पराको बहुमूल्य उपहार रहेको योग शारीरिक अनि मानसिक सुस्वास्थ्यको निम्ति सबैभन्दा विश्वसनीय माध्यम बनेको छ। योग शब्द संस्कृत युज अर्थात् सामेल हुनु, जुट्नु वा एकबद्ध हुनुबाट उत्पत्ति भएको हो, जसले तन अनि मन, विचार अनि कार्य, संयम अनि मानव अनि प्रकृतिबीचको समरसता तथा स्वस्थ अनि आरोग्यताको सर्वव्यापी दृष्टिकोण बुझाउँदछ। यसको सर्वव्यापी अपिललाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रद्वारा 11 दिसम्बर 2014 को दिन 21 जुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस घोषित गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस स्थापित गर्ने प्रस्ताव भारतद्वारा प्रस्तावित गरिएको थियो भने यसलाई 177 सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदन गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले 27 सेप्टेम्बर 2014 को दिन महासभाको 69औं सत्रको सुरुवातमा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा यसको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। उत्तरायण अर्थात् उत्तरी गोलार्धमा सबैभन्दा लामो दिन हुने कारण 21 दिनको मिति चयन गरिएको थियो। यस दिनले प्रकृति अनि मानव सुस्वास्थ्य बीचको सांकेतिक समरसता प्रतिनिधित्व गर्दछ र कैयौं संस्कृतिमा यो दिन धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।